तो बीजेपी में कौन सा ये हो गया, घट गया? अरे भाई, बीजेपी के राज में तो 11 नंबर से चौथे नंबर पर आ गए। विकास बच्चे पैदा करने से होगा। विकास घर में रहिए, बच्चे पैदा करिए, उससे विकास होगा। ये लोग महिला को बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री समझ रहे हैं। देखिए, ये बस एक प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बताता हूँ, ये ममता बनर्जी का प्रोपोगेंडा है। तो बीजेपी में कौन सा ये हो गया, घट गया? अरे भाई, बीजेपी के राज में तो 11 नंबर से चौथे नंबर पर आ गए। और ये क्या बोलते हैं, 2027 तक, ये मेरा कहना नहीं है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं उनका कहना है कि इंडिया 60 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर जाएगा। आप देखिए, सवाल जो आप लोग बताते हैं ना, उससे बिहार का विकास और देश का विकास नहीं होने वाला। और टेक्नोलॉजी पे विकास कैसे होगा फिर विकास बच्चे पैदा करने से होगा। विकास घर में रहिए, बच्चे पैदा करिए, उससे विकास होगा। और बच्चे का नाम रख दीजिए ये विकास। कौन बच्चा पैदा करता है? ये लोग महिला को बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री समझ रहे हैं। इनकी मानसिकता देखिए ना, मानसिकता देख लीजिए, पकड़ लीजिए कौन सा मानसिकता का है ये। मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। और ये बात है कि ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग, अरे भैया, हमारे में महिलाओं को देवी और देवी बोला जाता है, समझे? ये देखिए मैम, इनके पास में आंसर तो दे नहीं पा रहे हैं। ये बताओ, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूछिए। अच्छा, अगर फुल फॉर्म ना बताओ तो हम बताओ मेरी सामाजिक समझ ना है ना, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। तेरे से सवाल पूछ दूंगा, तेरे सामाजिक समझ है? तेरे से आगे देखिए, तेरे से आगे देख लीजिए, बेते पे आ गए, देख लीजिए, बेते पे आ गए। बोलने की लैंग्वेज है नहीं इनके पास में। ये बोलने जैसे सुनिए भैया मत बोलिए। जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे ही बातें करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, पीपीपी का मैंने फुल फॉर्म पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको पता ही होगा, नहीं पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। मगर बात है कि जो चीज हमारे देश में चल रही है उसको तो एक्सेप्ट करिए। अगर नहीं है, कह रहे मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ है, जनता खुश है, ये बताइए क्या विकास में हुआ है? विकास में क्या नहीं हुआ, ये बताइए। अगर विकास, अगर इस मानते हैं कि रोड बनाना विकास है तो इनका सोच हो सकता है। एक बार भी नहीं बोला कि रोड बनाना विकास। तो विकास में क्या हुआ है? स्कूल बंद खुला है नया, स्कूल को, सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। एम्स खुला है कि नहीं खुला है? एम्स है, आज भी एम्स के बाहर जाकर देखिएगा कितना मरीज का इलाज सही से नहीं हो पाता है। पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाता है, लोग दम तोड़ दे रहे हैं। हम तो यही तो मांग कर रहे हैं कि एम्स जो बन रहा है ना, और एम्स बनना चाहिए। हम इसी का मांग कर रहे हैं, हम एम्स का खिलाफ नहीं है। विरोध किए थे जवाहरलाल नेहरू, एम्स का ही तो विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और सुनिए, और देखिए, इनकम नहीं आपने नहीं किया, हमने किया, आपने नहीं किया। इनकम, इंडिया पर कैपिटा इनकम सिग्निफिकेंटली ग्रू फ्रॉम अराउंड 86,647 था, ठीक है, 2014 में। और अभी देख लीजिए मैम, आपके सामने एस्टिमेट अराउंड $29,000 to $3,000, मतलब 2.5 लाख। मैंने क्या बोला था, 80,000 से करीब मैंने 3 गुना बढ़ गया। मैंने जो इनकम आई थी हमारी 3 गुना बढ़ी है। आज आप बोलेंगे, देखिए, हम कोई जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदे आज अगर समझ 10 साल पहले खरीदे, हो सकता है उसका उस समय 1 लाख हो, अब क्या है कि 1.5 लाख हो गया होगा, 2 लाख हो गया होगा। जमीन, देखिए, जमीन की वैल्यू बढ़ रही है। वैसे ही हर एक चीज की, जो पहले जिसका मजदूर का 300 रुपया मैंने वो दिन का लेबर मिलता था, आज 500 उठा रहा है, कोई 700 उठा रहा है। देखिए मैम, हर एक स्किल्ड को सही बोल रहे हैं, लेकिन जब 300 रुपया लेबर जब कमाता था ना, उस समय में वो 1 कट्ठा जमीन खरीद सकता था। लेकिन आज 500 रुपया जो कमा रहा है ना, वो 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीद सकता है, क्योंकि मैं 1000 रुपया कमा रहा हूँ, नहीं खरीद पाता हूँ मैडम। 1000 रुपया कमा रहा हूँ, नहीं खरीद पाता हूँ। मैम, सबको समझा सकते हैं, मगर ऐसे लोगों को, भैया आपका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? जब हम सवाल पूछते हैं तो क्वालिफिकेशन पे अंतर आता है। क्वालिफिकेशन पे हम सवाल करा करते हैं। सवाल ही नहीं पूछ रहे पा रहे ना। हमने सवाल पूछा आपसे, आप जीडीपी का ये फुल फॉर्म बता दीजिए। तो हम भी आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दीजिए, पाइएगा। बोलिए ना, क्या सवाल है, बताइए। ये आरक्षण का अधिकार क्या है? आरक्षण का अधिकार क्या है? भारत का संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्या है, बताइए। भारत का संविधान किसने लिखा? देखिए, जब सवाल मैंने भारत का संविधान किसने लिखा? सवाल से कर रहा है, इनका
सवाल का हम जवाब दें, वो ना चलेगा। भारत का संविधान किसने लिखा? और सुनिए, ये जो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन का जो प्रधान जी जो बोल रहे हैं, रिजर्वेशन का ये प्रावधान था जो हमारा जो क्या बोलते हैं बी आर अम्बेडकर जी ने जो डाला था कि 10 साल तक। नामों नहीं पता, डी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं। नहीं, बी आर अम्बेडकर बोले। आप सुनिए तो सही। अरे भैया मोतियाबिंद हो गया क्या कान में? अरे हमको गजब बात बोल रहे हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने जब डाला था तो 10 साल के लिए डाला था, मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बता देगा। मैम सुन लीजिए एक बार, बी आर अम्बेडकर जी ने जब डाला था 10 साल के लिए, ना इसको कांग्रेस हटा पाई, ना अभी देखिए बीजेपी है। मैं बीजेपी को भी कोई इसमें सही नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी नहीं हटा पाया। रिजर्वेशन हमारे देश में होना चाहिए क्या? आप एक बात बताइए, जो लेकिन 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत ले लिए, ना होना चाहिए लेकिन ले लिए। मतलब मेरा वाला दिक्कत बिना जाति पता है इनको क्या कि ईडब्ल्यूएस के मैंने हमको स्वर्ण में पहले ही डाल दिए। तो आप आरक्षण का विरोध करने आए ना भैया? सच बोल दो तो हम आरक्षण का विरोध करने लगे। सुनिए, हम आरक्षण का, और हम स्वर्ण जाति से नहीं है, हम भी ओबीसी से आते हैं, समझे? हम भी बिहार से ही हैं, बिहार के गया से हैं, हम भी स्वर्ण जाति से नहीं आते हैं। गजब की बात करें, पहले पता नहीं है, मगर बच्चा हुआ नहीं, बच्चा का मुंडन पहले कर दो। अरे गजब का बात कर रहे हैं भैया, सोचिए समझिए, तथ्य पे बात करिए ना। हुमायूं कबीर को 5 साल के बाद ये चीज सूझा है। आप एक मुस्लिम होकर मुस्लिम का कटाक्ष कर रहे हैं, मस्जिद का कटाक्ष कर रहे हैं। गलत कीजिएगा तो कैसे? इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता है आपस में किसी भी धर्म को गलत बोलने का इजाज़त नहीं देता है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हमारे हिंदुस्तान में, तो इस बात का जब इजाज़त नहीं देता है, हम 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़े और पूरा मोहल्ला में चिल्ला के कहते चले कि मस्जिद बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, वो कैसे क्या हो जाएगा? क्या हमको पुण्य हो जाएगा? तो ये पुण्य करने नहीं जा रहे हैं, ये लोग साले अपने जेब भरने जा रहे हैं। समझ में? ये भैया एकदम सही बात बोल रहे हैं। पहली बात तो इस्लाम में सियासत जो है वो हराम है ना भैया? सियासत हराम है। सही बोल रहे, सियासत हराम नहीं है, जान लीजिए। सियासत आप जब करें, जैसे तराजू आप देखते कोर्ट में बराबर होता है दोनों पल्ला, वो पल्ला से आपको देखना होगा, तब आप सियासत कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल सियासत से दूर हो जाइए। देखिए बात क्या है मैम कि ये जो मैं समझता हूँ, वहाँ पे आपको अगर जनता के लिए, भला के लिए आप सोच रहे हैं, हुमायूं कबीर का मैं भी समर्थन करूँगा। वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए, किसी और नाम से मस्जिद खुलवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस देश में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिद हैं, हमें कोई भी मस्जिद कहीं पे भी बन रहे उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, और किसी भी हिंदू को या किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत ये है नाम से। अच्छा, वो लोग बाबर का ही नाम क्यों रखना चाहते हैं? देखिए ये बस एक प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बताता हूँ, ये ममता बनर्जी का प्रोपोगेंडा है। ममता बनर्जी ने जब निष्कासित किया था तो उसको जेल में क्यों नहीं डलवाया? प्रिवेंटिव डिटेंशन करके उसको जेल में क्यों नहीं डलवाया? इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि देखिए वो हर साल 5 साल वो हिंदू विरोधी नारे लगवाती है। वो क्या करती है, जय श्री राम के नारे अगर कोई उसके सामने लगा दे तो उसको मारने भाग जाती है। ये प्रमाण है मेरे पास में, वीडियो भी है, मैं दिखा दूंगा आपको। दूसरा चीज़, अब वो क्या करेगी, कुछ हिंदू स्कीम्स लाएगी जिससे हिंदू बहकेगा, ठीक है, और उनको वोट देगा। और ये हुमायूं कबीर 135 सीट पे एआईएम के साथ पार्टी में चुनाव लड़ेगा, और क्या होगा गठबंधन में, और इसके बाद में कुछ सीटें टीएमसी की आएगी, कुछ सीटें इसकी आएंगी, मुस्लिम बहुल इलाके में वो वोट लड़ेंगे, और उसके बाद दोनों कोलिशन से सरकार बना लेंगे। कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं बीजेपी का है। तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री को आरोप प्रत्यारोप कराना हमारा अधिकार है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, मगर ऐसा सवाल नहीं कर दिया जाए देश के प्रधानमंत्री के लिए जो गलत लोगों को लगे और अपने आप में भी महसूस हो कि हमने देश के प्रधानमंत्री को गलत कह दिया। ये किसी तरह का कोई भी बात बोलता है वो इसका निंदा मैं करता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री को मैं भी आरोप लगाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 12 सालों से आप कहाँ हैं? देश में मुद्दे की बात हो ये ज़्यादा अच्छा है, मुद्दा बात को करते तो है मुद्दे की बात, हाँ, कितना करें? अब लोग जो जिस तरह से क्रिएट करता है मामले को, ये नहीं होना चाहिए। किसी धर्म को किनारे कीजिए, विकास को ध्यान दीजिए, देश का डेवलपमेंट हो, महंगाई कम हो, इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, महंगाई जो इन्होंने बोला, महंगाई और डेवलपमेंट,
महंगाई इस देश में कांग्रेस के समय में 27% थी, आज कितना है 3.5%। और मजबूत हो गया। सुनिए, ये भाई साहब को ज्ञान ही नहीं है। अरे भैया मेरे को बिल्कुल ज्ञान है किससे निर्धारित होता है डॉलर और रूपी में ऊपर नीचे का निर्धारित किससे होता है, थोड़ा सा पूछिएगा। पूछिएगा क्या कहते थे मनमोहन सिंह के टाइम में कि रुपया कमजोर होता है तो सरकार ये होती है। अरे तो प्रधानमंत्री किससे होता है ये तो बताइए, कैसे निर्धारित होता है? कैसे निर्धारित उस वक्त निर्धारित किससे होता था प्रधानमंत्री अभी कैसे जी? होता है ये बताइए जनता ना। पूछता अरे कैसे है, होता मैं है? नहीं बताऊंगा, देश का प्रधानमंत्री जी नहीं, इनको बताएंगे। पता ही नहीं है, समझ गए? इनको पता ही नहीं है कैसे निर्धारित होता है। सुनिए क्या होता है कि यूएस डॉलर से ही हमें ये जो क्रूड ऑयल है और सबसे ज्यादा अगर किसी से भी हम खरीदें उसको डॉलर में ही खरीदना पड़ता है। तो डॉलर ऑब्वियस सब आता है कि कैसे भी हो डॉलर स्ट्रांग होगा ही होगा, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चलिए पहले स्टडी से ही बात कर लेते हैं, ये हॉस्पिटल से बात कर लेते हैं। हमारे देश में कितने एम्स थे 2014 से पहले? 7 एम्स थे, 7 एम्स थे। वही ये जो बोल रहे किसका नींव रखा गया था? अरे हाँ रखा हुआ है। सुनिए बुनियाद किसका रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू ने भी उसका विरोध किया था। पहला एम्स सिर्फ कांग्रेस ने बनाया, 6 एम्स को ये क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया। टोटल 7 एम्स हुए 2014 के पहले। अभी कितने हैं? कम से कम नहीं, अभी 23 से 26 एम्स है जिसमें फंक्शनल 20 से 21 है। 20 से 21 एम्स अभी फंक्शनल है। आईआईटी में आईआईटी कितने थे देश में? 7 आईआईटी थे, 7 आईआईटी थे, 23 आईआईटी हैं अभी, 24 आईआईटी हैं। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी कितना है? 17 ट्रिलियन का है हमारा। बात क्या है? और पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 80,000 था पर कैपिटा इनकम, अभी 2,25,000 कुछ है, मैंने ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। इसको डेवलप 11वें नंबर से हम जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वो 12वें नंबर से 11वें नंबर पे लेके आए। ये क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री थे,